अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को। स्ट्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास एक वायर है। इस वायर की लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं सपोज करता हूँ कि ये 4 मीटर है। और इस वायर का डायमीटर जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये इक्वल है 0.01 मीटर के। तो इस वायर का यूनिट एरिया, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूनिट एरिया, वो इक्वल है 1 मीटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो यूनिट एरिया इस वायर का जो है इट इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं सपोज करो कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो ये एरिया जो है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया यूनिट एरिया है और ये इक्वल है 0.01 मीटर स्क्वायर के। अगर इस पॉइंट से यहाँ तक मैं कहूँ कि लेंथ 1 मीटर है, तो फिर भी इस सिचुएशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया को यूनिट एरिया कहते हैं और ये इक्वल है 0.01 मीटर स्क्वायर के। अब अगर मैं इस वायर पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, या इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इस वायर में टेंशन प्रोड्यूस होता है, तो इस यूनिट एरिया पर जो टेंशन है, जो फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस को हम यूँ लिखते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस पे जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस की यूनिट अगर हम देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट है, या इसको हम पास्कल कहते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर द स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं स्ट्रेन को। स्ट्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वही वायर कंसीडर करता हूं जिसकी लेंथ 4 मीटर है और डायमीटर 0.01 मीटर है। जब हम इस वायर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैं सपोज करता हूं कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, और ये इंक्रीज मैं शो कर रहा हूं कि ये इंक्रीज है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स से। एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी मैं इस वायर को स्ट्रेस दे रहा हूं, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेस इसकी लेंथ में इंक्रीज आता है। जो इंक्रीज आता है एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेन को हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू, जो इसमें इंक्रीज आया है उसको मैं कहता हूं कि एक्सटेंशन, यानी वायर में एक्सटेंशन आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि एक्सटेंशन, या हम लिखते हैं कि चेंज इन लेंथ। चूंकि आपकी बुक में एक्सटेंशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन लिखता हूँ, या इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओरिजिनल लेंथ। तो इस सिचुएशन में ओरिजिनल लेंथ जो है ये एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्सटेंशन है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटेंशन की जगह या चेंज इन लेंथ जो है वो एक्स है और ओरिजिनल लेंथ एल है, यानी कि 4 मीटर है। तो इट इज इक्वल टू स्ट्रेन के। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो 2 मीटर है और ओरिजिनल लेंथ 4 मीटर है, तो स्ट्रेन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो 0.5 है। इसकी यूनिट अगर हम देखें, ऊपर मीटर है नीचे मीटर है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो स्ट्रेन जो है ये यूनिटलेस है और इट इज इक्वल टू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब हम एक्सप्लेन करते हैं यंग मॉडुलस को। यंग्स मॉडुलस को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर इज प्रोपोर्शनल टू द
स्ट्रेस विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि स्ट्रेस जो हम अप्लाई करते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, और कंडीशन यह है कि ये इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं जब हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ को, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, और इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या हम लिखते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ, इट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यंग्स मॉडुलस से, और यंग मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। तो इसी इक्वेशन के मुताबिक यंग मॉडुलस जो है इट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि स्ट्रेस जो है ये इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की जगह मैं लिखता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन जो है इट इज इक्वल टू एक्सटेंशन यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन है यंग मॉडुलस की। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ ऊपर आ जाएगा, तो लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा। तो इट इज द इक्वेशन फॉर द यंग मॉडुलस। अगर हम यंग मॉडुलस की यूनिट देखें तो इट विल बी इक्वल टू फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेंथ की यूनिट मीटर है, और नीचे एरिया है विच इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, और एक्स जो है ये भी लेंथ है, ये मीटर हो जाएगा। तो ये और ये कैंसल, तो वी विल गेट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यंग मॉडुलस की यूनिट है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं द कर्व बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन। अगर हम ऐसा करें कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं, एक्स एंड वाई एक्सिस लेता हूं। एक्स एक्सिस पर मैं लेता हूं स्ट्रेन, यानी अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेन है, और अलोंग वाई एक्सिस में लेता हूं स्ट्रेस। इन दो पैरामीटर्स के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, और ग्राफ के लिए हम वैल्यूज लेते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस की विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस टेस्टर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेन को और स्ट्रेस को। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने पढ़ा है कि हुक्स लॉ के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ही उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है। मतलब यह है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, लेट सपोज 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, तो 1 न्यूटन के फोर्स से डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस होती है, जस्ट मैं सपोज कर रहा हूं कि इट इज इक्वल टू 2 मीटर, और जब मैं 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 4 मीटर, और जब मैं 3 कर देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 6 मीटर हो जाती है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसके बाद मैं 4 न्यूटन कर देता हूं, तो यहाँ पे 8 मीटर होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं 8 नहीं 10 मीटर हो गया। अब देखो 1 मीटर से 3 मीटर तक जितना मैं इंक्रीज करता हूं फोर्स में, उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है। लेकिन उसके बाद जब मैं 4 कर देता हूं तो 8 की बजाय ये 10 मीटर इंक्रीज आता है। तो ये हो गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है स्ट्रेट लाइन है इसका ग्राफ। उसके बाद इसमें इंक्रीज आता है, लेकिन वो इंक्रीज कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, यानी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है। फिर जब मैं 5 कर देता हूं तो फिर यहाँ पे बन जाता है 15 मीटर इंक्रीज आता है। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको नाम दिया गया है आपके बुक में ए से, ए तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है।
इस लिमिट के अंदर ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी कायम रहती है, ऑब्जेक्ट इलास्टिक रहता है और उसके बाद भी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी ये वापस आता है, लेकिन उसमें जो चेंजेस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो फिर हम उसको शो करते हैं कि चेंजेस कुछ इस तरह है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर मैं 6 न्यूटन कर दो तो इसमें परमानेंट चेंजेस आते हैं, यानी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की। तो फिर उसको हम जो है ये पॉइंट भी है, उसके बाद लिमिट खत्म हो जाता है इलास्टिसिटी का, तो फिर उसमें परमानेंट चेंजेस आते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी से जब मैं स्टार्ट करता हूं आगे ले जाता हूं तो ये सी हो जाता है और ये डी हो जाता है। तो ये बी पॉइंट बी जो है ये इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद बी से लेकर सी तक ऑब्जेक्ट में परमानेंट चेंजेस आते हैं और इससे अगर मैं इंक्रीज कर दूं यानी डी तक ले जाओ तो फिर इस सिचुएशन में होता यह है कि ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता है, यानी वो टूट जाता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द stress, strain and Young modulus. Thank you.